नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो वायरल हो रही है 2 दिनों से। आपने भी देखी होगी। एक कोटा में एक मध्य प्रदेश की रीवा की एक लड़की ने 9 मंजिले से कूद करके जान दे दी, सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में वो फेल हो गई। नीट के एग्ज़ाम में फेल हो गई। क्या नीट आईआईटी आईएएस की बियॉन्ड दुनिया नहीं है? क्या 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 सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर ही इस दुनिया में रह रहे हैं? हम्म? और क्यों करते हैं ये सुसाइड? हाँ, 2 साल बहुत मेहनत किया, नहीं हो पाया तो कूद गए। माँ बाप ने बहुत पैसे लगाए हैं, हम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, शक्ल कैसे दिखाएंगे, पंखे से लटक गए। 8 सालों से दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पाया, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, जहर खा लिया। क्या क्या यही लास्ट ऑप्शन है? सुसाइड इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। सुसाइड कैन नॉट बी द लास्ट ऑप्शन। सुसाइड कभी लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। आप तो मर गए, पर आपके पीछे आपके माँ बाप का क्या, जो रोज मरेंगे, जो रोज अपने आप को कोसेंगे, प्रतिदिन अपने आप को कोसेंगे कि क्यों मैंने भेजा अपने बच्चे को कोटा पढ़ने के लिए, क्यों मैंने भेजा अपने बच्चे को दिल्ली पढ़ने के लिए। हाँ, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल बड़ा किया, तुमको खिलाया पिलाया, तुम्हारी स्कूलिंग कराई, कि ताकि एक दिन तुम्हारी लाश देखे अपने गेट के सामने, अपने आंखों के सामने। एक रत्ती भर भी नहीं सोचा तुमने अपने माँ बाप के बारे में। मेरी एक रत्ती भर संवेदना नहीं है उन बच्चों या उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो सुसाइड किया, जिन्होंने, माँ चुदाए भाड़ में जाए, अच्छा वो मर गए, ऐसे कमजोर लोगों के लिए दुनिया है भी नहीं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोच रहे हैं, या आने वाले वक्त में ऐसे एग्जाम्स देने वाले हैं, नीट की, आईआईटी की, आईएएस की। यार एक बार सोच करके देखो, तुमने 2 साल नीट आईआईटी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी की है। हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी ऑफ कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तुम्हें मेहनत करने की आदत है, हैबिट लगी हुई है तुम्हारी। तो भाई ज़रा अपने आप को टिल्ट करो। नहीं हो पाया है नीट, नहीं हो पाया आईआईटी, तो क्या भारत में एग्जाम्स की कमी है? एसएससी है, रेलवेज है, बैंक पीओ है, ये सब भी निकालोगे ना, तुम्हारे माँ बाप का सर ऊपर हो जाएगा। क्या सोच कर सुसाइड कर रहे हो? माँ बाप को चेहरे नहीं दिखा पाओगे? अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा लटका हुआ चेहरा तो देख लेंगे, लेकिन तुम्हारा मरा हुआ चेहरा कैसे देखेंगे? आज मैं खुद एक पेरेंट्स बना हूँ, मेरा खुद का बच्चा नहीं है, मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरी बहन के बच्चे हैं। एक छोटा सा घाव हो जाता है उनको, मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उन माँ बाप का क्या जिनके सामने उनके बच्चों की लाशें पड़ी रहती है। तुम तो मर गए, या फिर तुम तो मर जाओगे, सुसाइड कर लिया तुमने, मर गए, तुम मर जाओगे। लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप का क्या, तुम्हारी भाई बहनों का क्या, या तुम्हारे समाज के बच्चों का क्या, जो आने वाले वक्त में कोटा, दिल्ली जैसे जगहों पे पढ़ने जाने वाले थे? क्या उनके माँ बाप उनको भेजेंगे? वो नहीं कहेंगे कि देखो शर्मा जी की बेटी को भेजा था कोटा में, सुसाइड कर ली, वर्मा जी को भेजा था कोटा में इंजीनियरिंग करने के लिए, पंखा से लटक के मर गया। हम तो नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को। क्यों? क्योंकि तुमने गलत एग्जाम्पल सेट किया। अगर अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते ना, तो गलत एग्जाम्पल भी सेट मत करो। और क्या हो गया आजकल की सोसाइटी को, इतना कमजोर हो गया हमारा समाज, इतना कमजोर हो गए हमारे बच्चे आजकल के। हाँ? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमको कूट कूट करके बड़ा किया है। 5-6 में आकर के नंबर कम लेकर के घर पहुंचा, बाप से 2 थप्पड़ खाया, माँ से 10 झाड़ू खाई, बिस्तर के किसी कोने पर जाकर के रो रहा हूँ, और रोते रोते ये सोच रहा हूँ कि भाई अब तो नहीं रहना है यहाँ, अब तो भाई भाग जाऊँगा, बड़े आदमी बन करके आऊँगा। ये सोचते सोचते सो गया। और जब रात को नींद टूटी ना, तो थाली में 4 रोटी, सब्जी, दूध मेरे मुंह के सामने, फिर खाया, और अगले दिन से वही साइकिल रिपीट। खुश नसीब मानता हूँ कि मैं ऐसे बड़ा हुआ हूँ, हमारे जनरेशन के बच्चे ऐसे बड़ा हुए हैं। आज 28 साल की उम्र हो चुकी है मेरी, कुछ खास नहीं किया ज़िंदगी में अभी तक। छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, महीने के आखिर में घर से ही पैसा मंगाने पड़ते हैं, तो क्या करूँ, मर जाऊँ? और आजकल के पेरेंट्स, ये जो 10-15 साल में जो पेरेंट्स बने, 10-15 साल पहले जो पेरेंट्स बने, ये लोग मारना तो छोड़, डांटते नहीं अपने बच्चों को।
आप कर बुलाते हैं, बेटे आइसक्रीम खाइएगा, कौन सा फ्लेवर खाइएगा? आपके मैं अपने जनरेशन के बच्चों से पूछना चाहता हूँ, अपने जनरेशन के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी ने आपको कभी आप करके बुलाया है? हुँ? और गलती से अगर स्कूल में टीचर मार देना, मैं टीचर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, गलती से अगर स्कूल में कोई टीचर मार देना, फ़ोन लगा देते हैं कि आपने मेरे बच्चों को मारा कैसे? अरे एक हमारे बाप थे जो स्कूल में आकर के बोल के जाते थे मास्टर साहब से कि मास्टर साहब अगर मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है तो हाथ गोड़ तोड़ दीजिएगा, मारते मारते हम इलाज करा लेंगे। ये मेरे बाप का पैटर्न डायलॉग था स्कूलों में। ऐसे बड़े हुए हैं, सुसाइड छोड़ो, सुसाइड का ख्याल तक दिमाग में नहीं आता कभी जीवन में। आजकल के 10-12 साल के बच्चे वीडियो गेम की डिमांड करते हैं ना, तो अगले दिन उनको मिल जाता है, और अगले दिन नहीं मिल पाता है ना, तो वो बच्चे खाना छोड़ देते हैं। फिर उनके माँ बाप उनके आगे पीछे सॉरी सॉरी करते फिरते हैं कि सॉरी बेटा कल ले आएंगे। और एक हम थे, इनको एक रिमोट वाली गाड़ी के लिए ना ज़मीन में लौटना पड़ता था, उसके बाद 4 झापड़ खाते थे, उसके बाद वो चीज़ मिलती थी, फिर आंखों में आंसू, चेहरे पर हंसी, या फिर वो चीज़ें देखते थे तो उसकी कीमत पता चलती थी, उसकी कीमत होती थी एक। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे बच्चों को मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मैं छोटे बच्चों के पीटने के मैं भी खिलाफ हूँ। 3, 4, 5 तक के बच्चों को नहीं मारना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए, पढ़े ना पढ़े उनको वो कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लेंगे अपने आगे जा करके। लेकिन एक वक्त आता है ऐसा जब आपको बताना पड़ता है, क्योंकि आसानी से कोई जब कोई चीज़ आसानी से मिलती है ना, तो फिर वही ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे जा करके जब कोई चीज़ उनके मन मुताबिक उनको नहीं मिलती तो वो ऐसे कदम उठाते हैं जो आज उस लड़की ने उठाया। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे समाज में मैंने देख रहा हूँ जो 40-40 साल के हो गए हैं और अभी तक कुछ खास नहीं किया जीवन में। जब घर जाते हैं ना शाम को, तो उनके माँ बाप उनको ताने मार रहे होते हैं कि तू निकम्मा है, अभी तक कुछ नहीं किया, खाली बैठ करके रोटी तोड़ रहा है। लेकिन वो सुसाइड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इन दोनों के ताने तो हम सह लेंगे, लेकिन मेरा मरा हुआ चेहरा ये दोनों देख नहीं पाएंगे। कुछ चुतियाएंगे मुझे ज्ञान देने के लिए कि भाई तुम डोमेस्टिक वायलेंस प्रमोट करो। अभी तुम्हारी माँ की डोमेस्टिक वायलेंस, माँ बाप के मार को डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हो? टीचर के मार को डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हो? वायलेंस? मैं जब से वो देखा हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ये आम वीडियो जैसा वीडियो नहीं है। सॉरी अगर कुछ ऑफेंडेड वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं तो उसके लिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। हर चीज़ का इलाज सुसाइड नहीं है यार। तुम उस लड़की ने 2% ज़िंदगी नहीं जीती अपनी, 2 से 5% ज़िंदगी नहीं जीती और मर गई। भाई साहब 4 मंजिला से नीचे देखने में ना मेरा फट के दरवाज़ा लग जाता है, अब वो 9 मंजिला से 4 सेकंड देखने के बाद कूदी है। इतना हिम्मत तुम्हारे अंदर था। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ उन लोगों से, उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से कि सुसाइड कभी भी लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। दुनिया बहुत बड़ी है, पूरा मैदान खाली है यार। अगर दुनिया में फेलवर से डर के ना अगर सुसाइड करने लग जाते ना लोग, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं मिलते हमको। एडिसन भी बहुत बार फेल हुआ था, मर जाता। आइंस्टीन बहुत बार फेल हुए थे, मर जाते। अगर तुम्हारे जैसा सोचते तो कभी भी दिमाग में भी ऐसी चीज़ है ना, तो सोचो एक बार कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तुम तो मुक्त हो जाओगे मर करके, लेकिन अपने पीछे तुम क्या छोड़ करके जाओगे, क्या एग्जाम्पल दे करके जाओगे? सुसाइड सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। सुसाइड सबसे बड़ा क्राइम है, सबसे बड़ा क्राइम मानता हूँ मैं सुसाइड को। नमस्कार। मेरी बात अगर आपके तक पहुंची है तो इस बारे में सोचिए, और कभी जीवन में सुसाइड जैसी विचार अपने दिमाग में भी मत लेकर के आइए।